हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं एक बार फिर से अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों एक्चुअली आज मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। मेरा एक वीडियो है जिसपे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं एक एक करके उन सब का नाम बताऊंगा। आप अपने मैसेज को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और उसके बाद मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है, ये लिखते हैं अर्जुन बादशाह मोटिवेशन। जी हाँ, इनका सवाल है, सर एक ईमेल से 3-4 आईडी बना सकते हैं, जैसे कि जोश में, टकाटक, इन ऐप में एक ही ईमेल यूज कर सकते हैं सर? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अर्जुन जी, आप एक ही ईमेल आईडी को जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 3-4 आईडी अलग अलग बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका सवाल का जवाब मिल गया। और अगर और कोई सवाल है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है मैकेनिकल सर्च से। ये लिखते हैं, सर अगर हम अपने नाम से कई सारे जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो क्या उन सभी अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ को सेम डाल सकते हैं? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ही आईडी से या एक जितना सारे ईमेल आईडी बनाते हैं उस सब में अगर आप एक ही डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। और उससे कोई दिक्कत नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ से। बस आपको सिर्फ याद रखना है। अगर आप भूल गए पासवर्ड वगैरह तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद आप जितना भी ईमेल आईडी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आपको भी अपना सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है। हाँ, आगे लिखते हैं सनी गोस्वामी जी। सनी गोस्वामी जी हैं और ये लिखते हैं, सर हमको स्पैम कॉल आए तो इंटरनेट को कुछ भी पता नहीं होता, किसका ओरिजिनल आधार कोई भी यूज करता है। देखो भाई सनी जी, की क्या है कि यहाँ पे इंटरनेट जो है ना, ये बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे स्पैम कॉल पता नहीं चलता है जनरली। ठीक है, और इंटरनेट है, एल्गोरिदम है, ऐसा नहीं है। फिर आपको इथिकल हैकिंग जो होता है, साइबर क्राइम वाले उन लोग भी पता करते हैं जा करके, तो पता चल जाता है। लेकिन बोलते हैं ना, हम लोग जैसा जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, उनका कोई वैल्यू नहीं होता वहां पे, उसको पूछता भी नहीं है, इसीलिए वहां पे जनरली पता नहीं चलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये क्या होता है कि जनरली यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। और जहां तक बात है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड का नंबर ऐसे ही बहुत बार हैक हुआ है सबका। तो आधार कार्ड इस्तेमाल करना दूसरा कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर से रखिए। अगर आप इंटरनेट पे चलाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा सावधान वहां भी थोड़ा सा सावधानी बरतिए, तो आप बच सकते हैं इन सब चीजों से। ये जीके पॉइंट साहब हैं। जीके पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि वो अपना ईमेल आईडी बनाए हैं बहुत सारे, और उसमें इनका जॉब का जो एप्लीकेशन आता है या कुछ इंफॉर्मेशन आता है, लेकिन वो पासवर्ड भूल गए हैं। तो देखिए, अगर पासवर्ड आपको रिकवर करना है तो कुछ कुछ तरीका होता है, वहां से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका है आपका, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद है तो वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या जब आप ईमेल आईडी बना रहे थे तो वहां एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, अगर वो क्वेश्चन भी अगर आपको याद है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजों को अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा उसको रिकवर करना। तो ये दिक्कत है, इसलिए आप याद कीजिए कि आपका रिकवरी पास जब आप दे रहे थे, जब ईमेल आईडी बना रहे थे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का क्या आंसर दिए थे आप, तो उसके अनुसार से आप वहां पे रिकवर कर सकते हैं पासवर्ड। यही एक ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तक तो नहीं है, और अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चंस लेता हूं। और आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप भी हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी कमेंट आएगा, अगर लगता है कि उन सारे सवाल का जवाब देना चाहिए तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही वीडियो बना करके और यूट्यूब पे आपके सवालों का जवाब मैं देने का कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको जरूर से जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।